हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11 जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जो आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ साथ जीएस के सभी विषयों के वीडियो भी आप तक बिना किसी देरी के पहुंच जाएं। पहला प्रश्न है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? ए. पीरामल फाउंडेशन, बी. फेसबुक, सी. वित्त मंत्रालय और डी. शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा पीरामल फाउंडेशन। अभी हाल ही में नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। ये कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जिनमें हल्के फुल्के लक्षण दिखेंगे कोरोना को, उनको ये अभियान से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा नीति आयोग को देख लेते हैं। तो नीति आयोग का पूरा नाम हुआ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष हो जाते हैं नीति आयोग के। तो अभी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं और इसके उपाध्यक्ष अभी कौन है? तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? अमिताभ कांत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए. अनूप चंद्र पांडे, बी. संजीव नंदन सहाय, सी. गोविंद चिंतालू एंड डी. रंजीत सिंह दिसाले। तो इसका सही जवाब होगा ए. अनूप चंद्र पांडे। अभी हाल ही में अनूप चंद्र पांडे को भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। तो संजीव नंदन सहाय क्या हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, जिसको कहते हैं शॉर्ट में PNGRB। इसके अध्यक्ष कौन हैं? संजीव नंदन सहाय। गोविंद चिंतालू, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है क्या गोविंद चिंतालू किसके अध्यक्ष हैं, किस संस्था के अध्यक्ष हैं। यही आपका होमवर्क हुआ, ये आपको वीडियो में कमेंट करना है। रंजीत सिंह दिसाले, तो रंजीत सिंह दिसाले क्या हैं? विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो रंजीत सिंह दिसाले। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी सुशील चंद्र। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एडुकानुमाब क्या है? ए. विषाणु, बी. जीवाणु, सी. दवा, डी. कवक। तो इसका सही जवाब होगा दवा। एडुकानुमाब क्या है? तो एक दवा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए. मेगन मार्कल, बी. रवि शास्त्री, सी. सलमान रुश्दी एंड डी. एस. प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा मेगन मार्कल। द बेंच नामक पुस्तक मेगन मार्कल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर पुरस्कारों की एक श्रृंखला की घोषणा की है? ऑप्शंस है ए. उड़ीसा, बी. असम, सी. उत्तर प्रदेश,
डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा असम। अभी हाल ही में असम सरकार ने क्या किया है घोषणा, तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, जैसे एक होता है भारत रत्न, तो भारत रत्न के जगह पर इन्होंने क्या लॉन्च किया है अपने राज्य में, असोम रत्न, असोम रत्न। और जैसे होता है पद्म विभूषण, तो वहाँ इन्होंने क्या लॉन्च किया है, असोम विभूषण। तो उसी तरह से पद्म पुरस्कार, अब पद्म पुरस्कार कितने प्रकार का होता है ये हम आपको अगले एक वीडियो में बताएंगे, एक अलग से वीडियो में बताएंगे पुरस्कार के बारे में, क्या सिविलियन पुरस्कार और जैसे बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, तो उसके बारे में हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। ऐसे आप जान लें क्या सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, और 2 नंबर पे पद्म विभूषण, 3 नंबर पे पद्म भूषण और 4 नंबर पे पद्मश्री। तो ये चारों असम सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा असम सरकार, मतलब असम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 जून से दुनिया का पहला मास्क फ्री देश कौन हो जाएगा, ए भारत, बी इजराइल, सी पाकिस्तान, डी चीन। तो इसका सही जवाब होगा इजराइल। इजराइल 15 जून से दुनिया का पहला मास्क फ्री देश हो जाएगा। वहाँ 20 दिसंबर 2020 से ही टीकाकरण शुरू हो गया है। अब वो 15 जून को मास्क फ्री देश हो जाएगा। ठीक, अभी इजराइल में अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों चेंज हुए हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन हो गए हैं इजराइल के, तो वो हुए हैं इसाक हर्जोग। और प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, तो नेप्टाली बेनेट। ये कौन हैं, तो ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू के जगह पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। LIC के चेयरमैन का कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ाया गया। LIC के चेयरमैन कौन हैं, ए MR कुमार, बी दिनेश कुमार खारा, सी गोविंद चिंतालू, डी शक्तिकांत दास। तो इसका सही जवाब होगा MR कुमार। LIC के चेयरमैन अभी MR कुमार हैं। 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इनका कार्यकाल अब 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी यही LIC के चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। दिनेश कुमार खारा कौन हैं, तो ये हैं SBI के अध्यक्ष। गोविंद चिंतालू, ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं। शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास कौन हैं, तो RBI के गवर्नर हैं। अब LIC की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। और LIC के बारे में अभी एक और ख़ास बात यह है कि LIC अपना IPO लॉन्च कर रही है। अब IPO क्या होता है ये हम आपको अर्थशास्त्र के वीडियो में बताएंगे, IPO क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहते हैं, ए सरदार सरोवर बांध, बी कदाना बांध, सी कमलेश्वर बांध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्फूर्ति प्रिया को किस सोशल मीडिया कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है, ए व्हाट्सएप, बी ट्विटर, सी फेसबुक, डी इंस्टाग्राम। तो इसका सही जवाब होगा स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब ये शिकायत अधिकारी क्या होता है, तो शिकायत अधिकारी भी हाल ही में फरवरी 2021 में भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनी को अपने यहाँ एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा था, जिसके कारण से 26 मई लास्ट डेट था। तब तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भारत सरकार का रुख जब थोड़ा कड़ा हुआ तो ये लोग सभी धीरे धीरे शिकायत अधिकारी नियुक्त करना शुरू कर दिए। तो पहले व्हाट्सएप ने किया, परेश बी लाल, याद रखिएगा परेश बी लाल ये व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं। और अभी स्फूर्ति प्रिया फेसबुक ने भी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो स्फूर्ति प्रिया किसके हैं, तो फेसबुक के संस्थापक कौन हैं,
फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आखिरी प्रश्न है आज का। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ए पंजाब, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्कूली शिक्षा से रिलेटेड है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो किसने लॉन्च किया, किसने जारी किया था? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये जारी किया था। तो स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब शीर्ष पर रहा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और यदि आप अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। और एक विशेष बात, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आपको इस वीडियो के PDF के साथ साथ हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सारे वीडियो का PDF उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।